यह कहानी एक छोटी सी लड़की मीनू की है, जो गर्मियों की छुट्टियों में एक छोटे से कस्बे में रहती थी। एक दिन उसने अपने कमरे में लगे आईने से बातें करना शुरू कर दिया। शुरुआत में यह सब बहुत मासूम सा लगता था, लेकिन धीरे धीरे मीनू ने महसूस किया कि आईना उसका अक्स नहीं, बल्कि खुद को समझने और महसूस करने का एक तरीका बन चुका है। रात को सोते समय वह आईने के सामने बैठकर कहती, हेलो आईना मीनू, तुम्हारा दिन कैसा रहा? और हैरान करने वाली बात यह थी कि आईने में उसका अक्स भी हल्का सा सिर हिलाता था। यह एक बहुत अजीब और डरावना एहसास था, लेकिन मीनू ने इसे किसी को बताया नहीं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, आईना मीनू की जिंदगी को और ज्यादा प्रभावित करने लगा। आईना मीनू ने मीनू से पहले ही उसके विचारों और क्रियाओं की नकल करना शुरू कर दिया था। एक दिन जब मीनू ने कहा कि उसे होमवर्क नहीं करना है, आईना मीनू ने आकर उसे यह कहा, तो ना करो, हम मजे करेंगे। इसके बाद आईने में कुछ और अजीब घटने लगा। मीनू ने महसूस किया कि आईना अब उसकी हर गतिविधि का अनुकरण करने लगा था, और कभी कभी वह उसे अपने आसपास महसूस करती थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। मीनू को डर लगने लगा कि शायद आईना उसका वास्तविक रूप बनने की कोशिश कर रहा था। फिर एक रात जब तूफान आया, मीनू अपने कमरे में अपने पसंदीदा टेडी बियर के साथ बैठी थी और लाइट्स झपक रही थी, तो आईना मीनू ने बोलना शुरू किया, तुम्हें उनकी जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरी जरूरत है। मीनू को डर लगने लगा, लेकिन आईना मीनू ने उसे यह धमकी दी कि वह सब कुछ बदल सकती है, जैसे उसकी दोस्त सिमरन को गायब कर सकती है। मीनू ने डरते हुए इनकार किया, और आईना मीनू दुखी और गुस्से में दिखी। इसने मीनू को यह एहसास दिलाया कि आईना अब सिर्फ एक सोच और डर बनकर उसकी जिंदगी में घुस आया है। लेकिन मीनू ने अपनी ताकत पहचानी और अपनी डर को जीतने का फैसला किया। उसने अपनी दादी की बात याद की कि जो चीजें हम अपने दिमाग में जगह देते हैं, वे हम पर हावी हो सकती है। मीनू ने अपने डर का सामना किया और आईने के सामने जाकर अपनी सोच को चुनौती दी। उसने आईने पर एक मुस्कुराता चेहरा और एक संदेश लिखा, तुम अपनी सोच से ज्यादा ताकतवर हो। इसके बाद आईना मीनू की धुंधली छाया की तरह गायब हो गया, और आईना फिर से सिर्फ एक साधारण आईना बन गया। वक्त गुजरने के साथ मीनू बड़ी हो गई, लेकिन उस गर्मियों की छुट्टी और आईने से जुड़ी घटनाएं कभी नहीं भूल पाई। आज भी वह अपने स्टडी रूम में वही पुराना आईना रखती है, जिसमें कभी आईना मीनू का चेहरा था। अब वह आईना शांत और खामोश है, लेकिन उसके कोने पर वह पीला नोट अब भी चिपका हुआ है, जिसमें लिखा है, तुम अपनी सोच से ज्यादा ताकतवर हो। मीनू जब भी उसमें देखती है तो मुस्कुरा कर कहती है, शुक्रिया मुझे बताने के लिए कि मैं कौन हूं।